हेलो एवरीवन, आप क्वेश्चन दिख रहे होंगे। जितनी टाइप से ये क्वेश्चन पूछा गया, जितने तरीकों से पूछा गया, सब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आप जरूर इस क्वेश्चन को करें और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में करना क्या है, जो हमने परम्यूटेशन ग्रुप यानी सिमेट्री ग्रुप एसएन पढ़ा था, एसएन पढ़ा था, उसका आर्डर क्या था? उसका आर्डर था फैक्टोरियल एन। मैंने ये क्वेश्चन जो प्रूव कर रहे हैं, मैंने इस पर प्रीवियस में आपको एग्जाम्पल में बता दिया है। S3 का एग्जाम्पल लेके मैंने बता दिया है। तो इसमें कह रहा है कि फैक्टोरियल n का जो हाफ होगा, एक इवन होगा और एक आपका ऑड होगा। यही आपको प्रूव करना है, ठीक है। मैंने S3 का एग्जाम्पल लेके आपको बताया था कि दिखाया था उसमें कि 3 इवन मिल रहे हैं और 3 ऑड मिल रहे हैं। तो बस जो हमने किया था वही प्रूव करेंगे आज, ठीक है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, ऑफ द फैक्टोरियल n permutation on n symbol factorial n divided by 2 are even and factorial n divided by 2 are odd permutation। देखिए कितने बार पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप पूछा गया है कि प्रूव दैट आउट ऑफ फैक्टोरियल n permutation on n symbol factorial n divided by r 2 आर इवन परमुटेशन एंड फैक्टोरियल n डिवाइड बाई 2 आर ऑड परमुटेशन। देखो कितना पूछा गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पक्का ऐसे क्वेश्चन आएंगे और यही हो सकता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया जाए, ठीक है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं कि क्वेश्चन को करेंगे कैसे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैसे हम प्रूव करेंगे, चलिए हम प्रूव करते हैं। क्या करेंगे, पहले हम प्रूफ में लेट E1, E2, E3 एंड ER, कहाँ तक? ER तक, ठीक है। बी आर डिस्टिंक्ट इवन, मान लेते हैं कि E1, E2, ER बी आर डिस्टिंक्ट इवन परमुटेशन, ठीक है, परमुटेशन। एंड P1, P2 एंड PS बी एस डिस्टिंक्ट। कितने? इसमें E1, ER में आर डिस्टिंक्ट इवन परमुटेशन है, सारे क्या है? इवन परमुटेशन है। और इसमें P1, P2, PS में भी एस डिस्टिंक्ट आड परमुटेशन है, आड परमुटेशन। ओके, सबसे पहला काम ये हो गया कि हमने सपोज कर दिया कि E1, E2, ER जो है वो आर डिस्टिंक्ट आर, ठीक है, आर डिस्टिंक्ट इवन परमुटेशन है। और P1, P2, PS भी यस डिस्टिंक्ट इवन परमुटेशन है। तो इनका जो सम होगा, इनका सम क्या होगा? यानी R प्लस यस का सम कितना आना चाहिए? फैक्टोरियल यानी आना चाहिए। यही तो है, यही है ना कि हाफ जो फैक्टोरियल सिमेट्रिक ग्रुप होगा, यानी परमुटेशन जो ग्रुप होगा उसका जो आर्डर है फैक्टोरियल n है, वो दो लोगों का सम क्या है? इक्वल है। यानी हाफ इस यस आर और हाफ यस के सम के इक्वल है, ठीक है। ये हमने, ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब हम आगे क्या करेंगे? लेट टी बी एनी ट्रांसपोजिशन का डिफिनेशन आपको क्लियर नहीं है तो प्रीवियस वीडियो में जाइए इसके, और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है विद एग्जाम्पल कि ट्रांसपोजिशन क्या होता है। ऐसा परमुटेशन जिसका साइक्लिक 2 हो, ठीक है, मतलब लेंथ 2 आर, जितने लेंथ 2 आर के परमुटेशन होते हैं वो सब क्या होते हैं? ट्रांसपोजिशन होते हैं, ठीक है। देन मल्टीप्लाइंग each permutation by T we have। चलिए हमने क्या माना कि E1, E2, ER जो है इवन परमुटेशन है और P1, P2, PS जो है आड परमुटेशन है। और हमने एक T मान लिया, T क्या है? ट्रांसपोजिशन है। ट्रांसपोजिशन क्या कर रहा है? अब दोनों में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है ट्रांसपोजिशन की, तो आप कंसेप्ट अच्छे से प्रीवियस वीडियो में जाके क्लियर कर लिए। ऐसी मतलब यही होता है, जो 2 लेंथ की साइकिल जितनी होती है ना, ये सब क्या है? ट्रांसपोजिशन होती हैं,
ठीक है, मैंने बताया, अच्छे से बताया एग्जाम्पल के साथ, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें आगे क्या करेंगे हम, आगे अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। वी हैव, अब मल्टीप्लाई करिए टी से इसमें सब में, तो TE1 TE2 TE2, उसके बाद क्या होगा, एंड सो ऑन, TER आर आड परमुटेशन। अब मैं बता रहा हूं कैसे ये आड परमुटेशन हो गया। ठीक है, देखिए कभी भी इवन में अगर हम ट्रांसपोजिशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन का क्या होता है, यानी इवन परमुटेशन मल्टीप्लाई आड परमुटेशन आड हो जाएगा। इसलिए मैंने प्रीवियस वीडियो में सारा एक्सप्लेन कर दिया है। जो टी हमारा होता है ट्रांसपोजिशन हमेशा क्या होगा, आड परमुटेशन होगा। और ई हमारा जो है, ई आर जो हमारा है, ई आर लास्ट वाले हमने पढ़ लिया, ई आर जो है इवन है। तो कभी भी आड मल्टीप्लाई इवन परमुटेशन जो होता है हमेशा क्या होता है, आड परमुटेशन होता है। प्रीवियस वीडियो में जाओ, अब अच्छे से पूरा प्रॉपर्ली मैंने बताया है इस पर। ठीक है, तो टी हमारा क्या हो गया, ट्रांसपोजिशन हमेशा क्या होता है, आड परमुटेशन होता है, क्योंकि लेंथ उसका क्या है, 2 है, इवन है। तो एन अगर इवन है तो आड परमुटेशन हो जाएगा। तो हमेशा आप याद रखें कि ट्रांसपोजिशन क्या होता है, वो आड परमुटेशन होता है। तो आड मल्टीप्लाई इवन, क्योंकि हमने ये इवन कंसिडर किया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, आड मल्टीप्लाई इवन आड आ जाएगा। इसीलिए ये पूरी जो तुम्हारा परमुटेशन हो गया, ये पूरा ये आड परमुटेशन हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एंड अब मल्टीप्लाई करेंगे, आड परमुटेशन मल्टीप्लाई करेंगे, तो TP1 TP2 एंड TPS R यस, ये क्या हो जाएगा, इवन परमुटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इवन परमुटेशन, क्योंकि आड क्या होता है, आड इवन होता है। सब बता दिया मैंने, आड परमुटेशन इवन होता है। जैसे टी भी क्या होगा, आड है, और पी भी आपका क्या है, आड परमुटेशन है। तो आड परमुटेशन मल्टीप्लाई आड परमुटेशन इज इक्वल टू इवन परमुटेशन। सारा एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे देखते हैं, इसको हम कर लेंगे, इक्वेशन नंबर कर लेंगे, इसको हम इक्वेशन करेंगे, इसको हम 2 और इसको हम करेंगे 3। ठीक है, यानी इसको इक्वेशन 2 किया, इसको 3 किया। अब हम क्या करना है, इफ पॉसिबल, आगे देखिए, इफ पॉसिबल लेफ्ट TI इक्वल टू TJ, जहां I नॉट इक्वल टू J। कहा जा रहा है ये कि पॉसिबल, इफ पॉसिबल TI इक्वल टू TJ वेयर TI नॉट इक्वल टू J। मतलब आपसे कह रहा है क्या TE1 और TE2 कभी इक्वल हो सकते हैं, ये कहा जा रहा है। मतलब ये जो इसका इंडेक्स है ये इक्वल नहीं होने चाहिए, कभी इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसमें आगे। अब आपको क्या करना है, इस t को आपको इधर मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये t इनवर्स में आ जाएगा, TIJ हो गया। ठीक है, चलिए आगे करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, आपका TI इक्वल टू T इनवर्स TEJ हो जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर TI इक्वल टू, इन दोनों को आपको एक साथ ले लेना है, T इनवर्स TEJ। ठीक है, तो ये आपकी क्या मिल जाएगी, आइडेंटिटी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी हो गया, अब हो जाएगा EG हो गया। ठीक है, तब यहाँ से EI EJ के इक्वल हो गया। आइडेंटिटी तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई करें तो। ठीक है, तो यहाँ से क्या हम लिख देंगे, यहाँ पर EI इज इक्वल टू EJ, EI इज इक्वल टू EJ। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता, विच इज नॉट पॉसिबल। कभी इक्वल होंगे, कभी इक्वल नहीं होंगे, तो विच इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से क्या होगा, हेंस TI not equal to TJ for I not equal to J, therefore TE1 TE2 are distinct। तो हमने ये बता दिया कि ये क्या है, डिस्टिंक्ट है।
क्या है, ये सारे क्या है, डिस्टिंक्ट है। चलिए आगे देखिए, हेंस टी आई नॉट इक्वल टू टी जे फॉर आई नॉट इक्वल टू जे, therefore TE1, TE2 and TR आर डिस्टिंक्ट। तो इसका मतलब हमने माना था कि हाफ जो होगा इवन होगा, ये हमने क्या स्टार्टिंग में कंसिडर किया था कि इवन होगा। ये सारे डिस्टिंक्ट हैं, मान लिया हमने दिखा दिया कि सारे क्या है, डिस्टिंक्ट है। 10 यहाँ पे लिखेंगे 10 देयर आर आड परमुटेशन, क्योंकि जब टी से मल्टीप्लाई आप किए थे तो टी हमारा एक ट्रांसपोजिशन था, तो ट्रांसपोजिशन में अगर हम ये मल्टीप्लाई कर देंगे इवन में तो क्या हमारा आ जाता था, हमारा आड आया था। तो आड परमुटेशन सिंस द टोटल नंबर ऑफ आड परमुटेशन इज यस, क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आड परमुटेशन इज यस, तो देयरफॉर आर लेस देन इक्वल टू यस। तो यहां से क्या हो गया हमारा, ये आर लेस देन इक्वल टू यस हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखिए इसमें, सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव TP1, TP2, TPS आर डिस्टिंक्ट इवन परमुटेशन। मैंने बताया भी था कि क्या हो जाएंगे, ये इवन परमुटेशन हो जाएंगे। यस जो था टोटल इवन, इक्वेशन 3 देखिए आप, इवन परमुटेशन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सिंस टोटल नंबर ऑफ इवन परमुटेशन इज आर, टोटल नंबर जो नंबर ऑफ इवन परमुटेशन है वो क्या है, आर है, ठीक है। देयरफॉर यस लेस देन इक्वल टू आर, तो 5 हो जाएगा। हमने एक यहाँ पर लिखा था एक पिछले इक्वेशन में आर लेस देन इक्वल टू यस, ये इक्वेशन 4 था, ठीक है, और ये 5 हो जाएगा। फ्रॉम इन क्वालिटी 4 and 5 वी हैव आर इक्वल टू, क्या हो जाएगा आपका, यस बन जाएगा, ठीक है। यूजिंग दिस फैक्ट इक्वेशन फर्स्ट हमने क्या बनाया था, इक्वेशन फर्स्ट हमने वही बनाया था कि आर प्लस यस इक्वल टू क्या, फैक्टोरियल एन। तो आर और यस इक्वल आ गए, इसका मतलब क्या हुआ, हाफ ये है और हाफ यस है, मतलब फैक्टोरियल एन का हाफ यस और फैक्टोरियल एन का हाफ यस। तो आर इक्वल टू यस एंड फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, thus we get factorial n odd permutation and factorial n divided by 2 even permutation। तो दोनों ये चीज़ें हमने प्रूव कर दी, बिल्कुल इजी था, और बस थोड़ा सा डिफिनेशन आपका क्लियर होना चाहिए था, अच्छे से ये हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम में इम्पोर्टेंट भी है, आपने देखा भी कितनी बार पूछा गया था एग्जाम में ही, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और क्वेश्चन अच्छे से करिए, आप कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तब तक थैंक यू, बाय बाय।